जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चातुर्मास भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 मास तक किया जाने वाला व्रत होता है। इस व्रत को देवशयनी एकादशी से प्रारंभ किया जाता है और देवोत्थान एकादशी तक इस व्रत को किया जाता है। चातुर्मास में जब भगवान विष्णु शयन करते हैं उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मांगलिक कार्यों का शुभारंभ देवोत्थानी एकादशी से फिर से किया जाता है। एक समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, भगवान विष्णु का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, कृपा करके मुझसे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुमसे भगवान श्री हरि के शयन व्रत का विस्तार से वर्णन सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सूर्य नारायण के कर्क राशि में होने पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और जब सूर्य नारायण तुला राशि में आते हैं तब भगवान जागते हैं। लौंद का महीना आने पर इसी प्रकार की विधि रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी चाहिए और चातुर्मास उपवास नियम पूर्वक करना चाहिए। सर्वप्रथम मूर्ति का अभिषेक करें, उसे स्नान कराएं, फिर श्वेत वस्त्र धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन कराना चाहिए। उनका धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण के द्वारा ही कराना चाहिए। भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करें, हे प्रभु, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन करने से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह भगवान श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे त्रिलोकीनाथ, आप जब तक 4 माह तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। भगवान विष्णु की स्तुति करने के बाद शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि नियमों का ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु के व्रत को आरंभ करने के 5 काल वर्णित किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास उपवास को करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और संक्रांति को उपवास शुरू कर देना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इस उपवास से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस उपवास को प्रति वर्ष रखते हैं वह सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का अलग अलग फल भी जान लें। देव मंदिर में रंगीन बेल बूटे बनाने वाले मनुष्य को 7 जन्मों तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। चातुर्मास के दिनों में जो मनुष्य भगवान विष्णु को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री आदि पंचामृत से स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर अनंत सुखों को भोगता है। श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान देने वाला मनुष्य स्वर्ग में जाकर देवराज के समान सुखों को भोगता है। भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर जो मनुष्य उसका धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करता है वह देवलोक में जाकर अनंत सुखों को भोगता है। चातुर्मास के अंदर जो मनुष्य नित्य भगवान को तुलसी जी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। भगवान विष्णु का धूप दीप से पूजन करने वाले मनुष्य को अक्षय धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक जो मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में संध्या के समय देवताओं और ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं और ब्राह्मणों को स्वर्ण के पात्र में वस्त्र दान देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेने वाले मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु के मंदिर में नित्य प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे कभी भी पापों में लिप्त नहीं होते। पुराण और धर्म शास्त्र को सुनने वाले वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्र का दान करने वाले मनुष्य दानी, धनी, ज्ञानी और यशस्वी हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु या भगवान शिव का स्मरण करते हैं उनकी प्रतिमा का दान करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और गुणवान होते हैं। जो मनुष्य भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में गोदान करते हैं वे निरोगी, दीर्घायु, यश, धन और बल को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य चातुर्मास में गायत्री मंत्र के द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं
उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोगी काया मिलती है। अच्छी संस्कारवान संतान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी का, कुंभ का और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मण को दान देते हैं, वे विष्णु लोक को पाते हैं। चातुर्मास उपवास में जो मनुष्य भगवान विष्णु के शयन के बाद उनके मस्तक पर नित्य प्रतिदिन दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं, दान देते समय इस प्रकार कहते हैं कि हे दुर्वे, जिस प्रकार इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा कहने वाले मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान शिव या भगवान विष्णु का गायन करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल प्राप्त होता है। चातुर्मास व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार कहना चाहिए, हे प्रभु, हे नारायण, आप सभी पापों का नाश करने वाले हैं। मेरे ना करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, आप मुझ पर कृपा करें और उन्हें नष्ट कर दें। जो भी मनुष्य चातुर्मास व्रत के अंदर नित्य प्रतिदिन ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, वे सभी पापों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं, दीर्घायु होकर धनवान होते हैं। चातुर्मास में प्रजापत्य और चंद्रायन व्रत पद्धति का पालन भी किया जाता है। प्रजापत्य व्रत को 12 दिनों में पूर्ण किया जाता है। व्रत के आरंभ से पहले 3 दिन 12 ग्रास भोजन प्रतिदिन लेते हैं, फिर आगामी 3 दिनों तक प्रतिदिन 26 ग्रास भोजन लेते हैं और इसके आगे के 3 दिनों तक 28 ग्रास भोजन लिया जाता है और इसके बाद बचे 3 दिन निराहार रहा जाता है। इस व्रत को करने से इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। व्रत करने वाला साधक प्रजापत्य व्रत करते हुए चातुर्मास के हेतु उपयुक्त सभी धार्मिक कृत्य जैसे पूजन, जप, तप, दान, शास्त्रों का पठन पाठन और कीर्तन आदि करता रहे। हे अर्जुन, इसी प्रकार चंद्रायन व्रत भी किया जाता है। इस व्रत का विधान भी सुनो। यह व्रत पूरे महीने तक किया जाता है। पापों से मुक्ति के लिए किया जाने वाला यह व्रत घटता बढ़ता रहता है। इसमें अमावस्या को 1 ग्रास, प्रतिपदा को 2, द्वितीया को 3 ग्रास भोजन करते हुए पूर्णिमा के पूर्व 14 ग्रास और पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करना चाहिए। फिर पूर्णिमा के बाद 14, 13, 12, 11 इसी क्रम में भोजन करते हुए भोजन की मात्रा प्रतिदिन घटानी चाहिए। हे अर्जुन, जो प्रजापत्य और चंद्रायन व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में धन संपत्ति, शारीरिक निरोगता और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसमें कांसे का पात्र और वस्त्र दान की शास्त्रीय व्यवस्था है। चातुर्मास के समापन पर दक्षिणा से सुपात्र ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। चातुर्मास व्रत के पूर्ण हो जाने पर गोदान करना चाहिए। यदि गोदान न कर सके तो वस्त्र दान करे। नित्य प्रतिदिन जो वैश्य ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत पूर्ण होने पर जो ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसकी आयु और धन में वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गायें वेद पाठी ब्राह्मण को दान देते हैं, वे चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान और राजा होते हैं। स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक देवराज के समान राज्य करते हैं। सूर्य भगवान और गणेश जी को जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, उनकी आयु और लक्ष्मी बढ़ती जाती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं, तो वे मनोवांछित फल पाते हैं। सूर्यदेव और गणेश जी की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है। दोनों ऋतुओं में मनुष्य भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे के पात्र का दान करते हैं। उनके यहाँ स्वस्थ और सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। चातुर्मास व्रत पूर्ण होने पर चांदी या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। भगवान विष्णु के शयन करने के बाद जो मनुष्य यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण का दान करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे इहलोक में भोग और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। चातुर्मास व्रत पूर्ण होने पर जो मनुष्य शैया का दान करते हैं, उन्हें अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। वे कुबेर के समान धनवान हो जाते हैं। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। चातुर्मास में एक बार भोजन करने वाला
भूखे को अन्न देने वाला, भूमि पर सोने वाला अभिष्ट फल को प्राप्त करता है। इंद्रिय निग्रह कर चातुर्मास व्रत का अनंत फल प्राप्त किया जाता है। श्रावण में शाक, भादों में दही, आशीवन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले मनुष्य निरोगी होते हैं। चातुर्मास व्रत का नियम पूर्वक पालन करने पर ही उद्यापन करना चाहिए। जब प्रभु से शैया त्यागने का अनुरोध करें तब विशेष पूजन करें। इस अवसर पर विद्वान ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। हे अर्जुन, देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का महात्म्य अनंत पुण्य फलदायी होता है। हे अर्जुन सुनो, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण होता है और स्त्रियों का प्रिय हो जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों को शाक, फल आदि दान करते हैं, अंत में यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं, वस्त्र आदि का दान करते हैं, वह सुखी और राजयोगी हो जाते हैं। शाक और फल के दान से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है वह कीर्ति को प्राप्त करता है। इस व्रत में जो भी मनुष्य लक्ष्मी देवी और पार्वती देवी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नी के साथ सुखों को भोगते हैं। ऐसा करने से सौभाग्य, अक्षय धन और सुपात्र संतान की प्राप्ति होती है और देवलोक में उनकी पूजा की जाती है। जो भी मनुष्य फलों का दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण का दान करते हैं, उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। उन्हें सुपात्र संतान की प्राप्ति होती है। फल दान करने से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य चातुर्मास व्रत में पुष्पों का दान करते हैं, वे इस लोक में सुखी होते हैं और परलोक में गंधर्व पद को प्राप्त करते हैं। चातुर्मास में वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि दान करना चाहिए। भूमि दान न कर सकें तो वस्त्र का दान करें, स्वर्ण से युक्त पादुका का दान करें। ऐसा करने से इस लोक में धन, धान्य, पुत्र और विष्णु भक्ति की प्राप्ति होती है और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन एक समय भोजन करता है, अंत में भूखे को भोजन कराता है, उसी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक नियम से भगवान की पूजा करता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोता है और अंत में शैया का दान करता है, उसकी तो शिवलोक में भी पूजा की जाती है। चातुर्मास में जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। चातुर्मास के समय में जो तेल नहीं लगाता और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास में गेहूं का त्याग कर भोजन करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण का गेहूं दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, आशीवन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, उन्हें निरोगी काया मिलती है। इस तरह से विधि विधान से चातुर्मास व्रत करने से मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति को प्राप्त करते हैं और अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।